हम खेलने वाले पिक्सेलमॉन को 100 डेज के लिए। एंड इस सीरीज में हमें हर एक बार में घूम घूम के हर एक सिंगल पोकेमॉन को कैच करना होगा एंड पोकेडेक्स को कंप्लीट करना होगा। एंड साथ ही साथ पिक्सेलमॉन वर्ल्ड के सारे मिस्टिकल टेम्पल्स को भी हमें ढूंढना पड़ेगा एंड उनको विजिट करना होगा एंड 10+ लेजेंडरी एंड माइथिकल पोकेमॉन को भी कैच करके अपने टीम में ऐड करना होगा। सो इट्स सो इंटरेस्टिंग। तो ये पार्ट 1 है, इसकी काफी लंबी सीरीज आएगी, तो भाई तुम्हें बैक टू बैक मेरे चैनल के ऊपर इस सीरीज के वीडियोस देखने को मिलते ही रहेंगे। मतलब यार काफी इंटरेस्टिंग सफर होगी हम लोगों का। तो इसी बात पे सब लोग सब्सक्राइब करने के साथ साथ 2 के लाइक इनको कंप्लीट कर दो। तो चलो हम लोग चलते हैं अपने पिक्सेलमॉन जर्नी के ऊपर। तो शुरुआत में गाइस हमें इतने सारे यहाँ पर स्टार्टर दिए गए टेक करने के लिए, बट मैं कंफ्यूज था कि मैं कौन से को लूँ, बिकॉज यहाँ पर Gen 1 से Gen 9 तक हर एक पोकेमॉन का स्टार्टर था। तो मैंने सोचा भाई इसके बाद Gen 9 को लेते हैं। Gen 9 में से मेरे को क्वेक्सली पसंद था, तो भाई से मैंने उसको टेक कर लिया यहाँ से। एंड आफ्टर इट मैंने अपने जर्नी को शुरू कर दिया, जहाँ पर मैं अपने होम टाउन पे स्पॉन हुआ। एंड उसके बाद मैं ढूंढने लगा भाई आसपास कौन से पोकेमॉन मिल रहा है, बट यहाँ पर एक गोलक मिल रहा था। एंड मैं थोड़ा डैमेज सहते गोलक के पास चला गया। एंड अभी मेरे को ये पोकेमॉन कुछ भी हो चाहिए था, तो इसके लिए भाई साहब मुझे कुछ पोकेबॉल चाहिए, लेकिन अपने पास नल्ला कुछ नहीं है फिलहाल। एंड उसके बाद मैं कुछ पोके बॉल्स ढूंढने लगा पूरे सिटी में, इधर से उधर इधर से उधर। एंड फाइनली उसके बाद मुझे कुछ दुकानें दिख गई यहाँ पर। मैंने सोचा चलो यहाँ से कुछ चीज़ें खरीद लेंगे, बट पैसे नहीं थे अपने पास। बट भाई इनके पास से फ्री लूट काफ़ी अच्छी मिल रही थी, तो मैंने हर एक चेस्ट खोला एंड हर एक चेस्ट के अंदर ओपी आइटम्स थे मेरे भाई। तो मैंने सब चीज़ को यहाँ से उठा लिया। एंड यहाँ पर एक नहीं भाई सब 3 दुकानें थी, तो भाई अपनी लॉटरी लग चुकी थी एट द स्टार्टिंग। एंड फिर मैंने सबको लूटना शुरू किया। एंड सबको लूटने के बाद भी मेरे सब इतने पास मतलब इतने सारे आइटम्स आ गए थे मेरे पास। एंड आफ्टर दैट मैंने सोचा भाई चलो गोल्डर को कैच करते हैं। एंड गोल्डर को कैच करने के लिए मैं पूरा सिटी यहाँ से वहाँ घूमने लगा। मतलब भाई लौंडा कहाँ पड़े भाई, ढूंढते ढूंढते मेरे को नहीं मिल रहा था। एंड जो भी हो उसके बाद मुझे और कुछ दुकानें दिख गई, लगभग और 3 दुकानें थी यहाँ पर। तो मैंने सबको लूटना सही समझा, सबको एक एक करके लूट लिया मैंने यहाँ से। एंड उसके बाद मैंने सोचा भाई सब गोल्डर तो नहीं मिल रहा, तो भाई कुछ और पोकेमॉन कैच वैच कर लेंगे। बट उसी बीच मुझे एक अलग सा टेम्पल दिखा। एंड मैं इसके अंदर घुस ही रहा था कि भाई साहब पता नहीं अलग से कुछ स्क्रीन आउट हुआ एंड एक बैटल शुरू हो गई। एंड मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था, बट मेरा क्वेक्सली पिट गया इस बैटल में। एंड आई थिंक ये पोकेमॉन जिम था। एंड आफ्टर दैट मैं आ गया यहाँ से नर्जो के पास अपने पोकेमॉन को हील कराने पोकेमॉन सेंटर के ऊपर। पता नहीं भाई क्या पेड़ में रुक गया था, तो मैं सोचा भाई पोकेमॉन सेंटर की इज्जत को बचाने के लिए हम उसको साफ कर देंगे। एंड फिर नर्जो के पास आया, मैं नर्जो से पोकेमॉन हील करवा लिया। एंड फिर भाई क्वेक्सली को देखने का दिल कर रहा था अपन का, तो हमने क्वेक्सली को भाई बाहर निकाला। एंड ये क्वेक्सली यार देखने में कितना ऑसम लग रहा है, छुट्टू छुट्टू क्वेक्सली। ओके जो भी है भाई साहब, इसको देखने के बाद मैं रात हो चुकी थी ऐसे करते करते नौटंकी। एंड फिर भाई साहब मुझे यहाँ पर बाहर आया एंड यहाँ पर एक हूट दिखा। एंड आई एम स्टिल कंफ्यूज मैं इसे कैच करूँ या नहीं। बाद में सोचा कर लेते चलो कैच। एंड जो भी उसके बाद भाई से मारा मैंने, ये मारते मारते मर गया लौंडा। एंड फिर इसने एक आइटम ड्रॉप किया। एंड आफ्टर दैट मुझे पता चला कि भाई इस गेम में तुम हर एक पोकेमॉन को जो मारोगे ना, तब वो अलग अलग आइटम्स ड्रॉप करेगा, जो कि काफ़ी ऑसम चीज़ है। नंबर टेक्सचर पैक में भाई मून कितना ऑसम लग रहा है, ये मानना पड़ेगा भाई, बहुत ओपी भाई टेक्सचर पैक लगाया मैंने। एंड आफ्टर मुझे यहाँ पर कुछ आबड़ा वाबड़ा पोकेमॉन दिखने लगे। एंड मैंने सोचा भाई आबड़ा को कैच करते चलो। एंड आबड़े के पास यहाँ पर एक खास एबिलिटी है लाइक इंडरमैन, वो टेलीपोर्ट हो सकता है इधर से उधर, तो उसको भाई सब छुप छुप के कैच करना पड़ेगा अपन को। तो मैं छुप छुप के यहाँ से पोकेबॉल डाला, बट सारे मिस हो गए। एंड यहाँ से सबसे बैड चीज़ थी एक पोकेबॉल टूट भी गया था मेरा। तो भाई साहब जो भी दिल पे पत्थर रख के मैं वापस से आप लोगों को कैच करने निकल ही रहा था कि मुझे आगे स्किटी बेटी एंड बाकी सारे पोकेमॉन दिख गए। तो मैं सोचा भाई स्किटी को कैच करते हैं ना। भाई मेरे पास स्किटी था ना, अपना फेवरेट पोकेमॉन तो स्किटी लगभग है, तो मैंने इसको कैच करने ट्राई किया, बट भाई लौंडा पोकेमॉन में नहीं आ रहा था। एंड ऐसे बकलोली करते करते सुबह हो गई। एंड सुबह होने के बाद भी भाई साहब मैं ट्राई करता रहा, बट मेरे को बाद में पता चला भाई इस गेम में तुम नहीं कर सकते, इस गेम में सिर्फ तुम इन बैटल ही कर सकते हो। एंड अपडेट के लिए ये सब हो गया है। एंड आफ्टर दैट मैंने कुछ क्राफ्टिंग करने का सोचा, चलो भाई कुछ चीज़ें वीज़ें क्राफ्ट कर लेते, वरना भाई माइनक्राफ्ट में मज़ा ही क्या आएगा, राइट पिक्सेलमॉन ही है भाई। एंड आफ्टर दैट मैंने सोचा चलो यहाँ पर आयरन वायरन मिल रहा था मेरे को फ्रीली, बहुत इजीली मिल गया है आयरन। तो मैंने सोचा चलो भाई यहाँ पर क्राफ्ट करते हैं अपना पिकेक्स। एंड पिकेक्स क्राफ्ट करने के बाद मैं आयरन यहाँ से माइन करने निकल पड़ा। एंड यहाँ पर भाई सारे आयरन मैंने माइन कर दिए थे एक एक करके। एंड लगभग मेरे को यहाँ पर सारे आयरन माइन करने के बाद मुझे 5 आयरन मिल गए। एंड दैट्स द ग्रेट। एंड फिर भाई यहाँ पर देखो यार कितना ऑसम लग रहा है ये पोकेमॉन वर्ल्ड, भाई सब शार्क पोकेमॉन। एंड फिर मैंने सोचा मेरे पोकेमॉन की HP काफ़ी कम है, तो मुझे भाई साहब विलेज में जाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से मैप ऑन किया। एंड इस गेम में मैप भी है, एंड तुम कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हो, जहाँ तुम्हारा मैप तुम जाओगे वहाँ बाद में मैप दिख जाएगा। एंड फिर मैं विलेज में यहाँ से टेलीपोर्ट हो गया ईजी तरीके से। एंड विलेज में टेलीपोर्ट होने के बाद ही मैंने सोचा यार चलो चलते हैं नर्चोई के पास एंड वहाँ पर अपने पोकेमॉन को हील कर लेते हैं। एंड आफ्टर दैट मैं विलेज में थोड़ा और घूमने लगा, जहाँ पर मुझे भाई साहब ग्रीडेंट का छोटा रूप दिखा। तो मैंने सोचा चलो भाई इसे भी कैच करते हैं। एंड भाई मैंने इसके ऊपर पोकेबॉल फेंक रहा था, बट मिस भाई मेरे एम बहुत गलत है जो भी है। एंड जैसे जैसे भाई साहब मैंने इसके ऊपर यहाँ पर और एक लास्ट क्वेक्सली को फेंका पोकेबॉल के थ्रू, एंड फिर इससे बैटल शुरू हो गई हमारी। तो आफ्टर दैट मैंने यहाँ से वाटर गन इसके ऊपर किया। एंड जैसे जैसे भाई साहब मैंने इसको हरा दिया यहाँ से। एंड फिर हमें इसको हराने के बाद कुछ एवरीकॉन एंड बेरी मिली।
एंड बुरा बात ये था कि मैं किसी को टेक नहीं कर सकता था, मेरा इन्वेंट्री फुल था। सो भाई इन्वेंट्री को खाली करने के लिए मुझे चाहिए था कुछ चेस्ट, तो चेस्ट ढूंढने के लिए मैं गया इनके दुकानों पे एंड सब लूटना शुरू कर दिया। भाई सब क्या ही करेंगे खाली चेस्ट का। एंड उसी बीच मेरे को मिला फ्लैशलिंग एंड एट द सेकंड पोकेमॉन इसको कैच करना मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल था। सो मैंने इसको कैच करने के लिए यहाँ से डायरेक्टली बॉल यूज़ किया, ग्रेट बॉल, एंड इसको मैंने यहाँ से वेट करने के बाद कैच कर लिया। एंड या मैं सेकंड पोकेमॉन आ चुका था मेरे पास। एंड मैंने सोचा भाई साहब सबसे सेफ जगह होगा चेस्ट को लगाने के लिए पोकेमॉन सेंटर, तो मैंने यहाँ पर लगाया एंड मैंने सारी चीज़ जो कि मेरे को ज़रूरत नहीं थी फिलहाल मैंने रख दिया चेस्ट के अंदर। एंड आफ्टर दैट मैं सफ़र पर निकल पड़ा। भाई सूरज कितना औसम है। एंड फिर भाई निकलते निकलते मेरे को यार काफ़ी रंग बिरंगे ट्रीज दिख रहे थे, काफ़ी रंग बिरंगे पोकेमॉन दिख रहे थे पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर, जो कि भाई साहब काफ़ी खास था। मैं फिर ककुना दिखा, मैंने सोचा भाई इस पोकेमॉन से ट्रेन करते बिकॉज ये कोई अटैक नहीं कर सकते, खुद ही वह हार्डन करता रहेगा एंड मैं उसे मारूंगा तो मेरे को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एंड फिर जैसे जैसे मैंने इसके साथ मैच चालू किया एंड इसको पीट डाला यहाँ से। एंड आफ्टर डेट मैं आगे घूम रहा था, मेरे को टेडिया सा दिखा एंड टेडिया से देखने के बाद मैंने इससे भी बैटल कर ली। एंड फिर भाई साहब इसको मैंने एक शॉट एंड इजी तरीके से दूसरे शॉट में ही हरा दिया मैंने इस वाटर गन में। एंड इसको हराने के बाद भाई मुझे इससे यार फिश मिली। आई डोंट नो इसके पास फिश का कर रही थी, भाई मछली खा रहा था कि पोकेमॉन, और जो भी मुझे मिल गया इसका मछली, अच्छी बात है। एंड आफ्टर दैट मैं और सफ़र में आगे निकल गया। एंड यहाँ पर मैं आगे निकलते निकलते मेरे को अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स भी दिख रहे थे भाई, कूल पोकेमॉन्स। आप टेलीपोर्ट हो गया भाई सामने से, ओके। एंड आशा की किरण दिखने के बाद अंधेरा भी आ गया था। एंड मेरा हंगर बार भी देखो यार कितना लो हो चुका है। तो मुझे भाई इसको पूरा करने के लिए चाहिए था कुछ खाना, जो कि मेरे पास 2 फिश थी बट मुझे उनको पका के खाना था, तो ताकि भाई मुझे ज़्यादा इसकी मिले। तो मैं यहाँ पर आ गया भाई कुछ स्टोन माइन करने। एंड फिर मैंने यहाँ पर ऊपर मुझे कुछ कोल एंड आयरन से मिल चुके थे। तो यार आयरन एंड कोल को कैसे छोड़ना है, एट द स्टार्टिंग ये काफ़ी काम आते हैं, तो मैंने सबको यार यहाँ से उठा लिया। एंड जस्ट एक ही कोल मिला था मेरे को। एंड फिर मैंने यहाँ से टॉर्च बनाया कोल से एंड एक फर्नेस बनाया। एंड फर्नेस पे भाई साहब अपने खाना यहाँ से कुक होने के लिए यहाँ से रख दिया। देखो पहले मैं मटन रखा, मटन नहीं है ये चिकन था ना, हाँ। एंड आफ्टर मैं सोचा उसको सो लेते हैं बिकॉज भाई सुबह होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रात में वैसे आप लोग काफ़ी डार्क पोकेमॉन घूमते हैं तो भाई वो काफ़ी मेरे लिए जहरीले हो सकते हैं। एंड फिर मैंने यहाँ से खाना वाना खा लिया, थोड़ा हंगर वंगर ठीक कर लिया अपना। एंड फिर चीज़ें वीज़ें यहाँ से उठा के अपने सफ़र पे अपन निकल पड़े। एंड सफ़र पे निकलते निकलते भाई साहब काफ़ी टाइम तक मैं इधर से उधर घूमा, मुझे काफ़ी अनेक को पोकेमॉन दिखे जो कि छोटे छोटे पोकेमॉन मिल रहे थे, जो कि हमारे ईजी टू बीट थे। तो मैंने उन सबको यहाँ से बीट कर दिया एंड काफ़ी ऊपर पे आइटम्स मिल रहे थे मेरे को। एंड फिर मुझे कुछ और कोल्स दिखे जिनको मैंने माइन किया। एंड आफ्टर डैट आई डिसाइड कि मैं कुछ पोकेमॉन कैच करूँ, बट अब मेरे को एक पीजी दिखा जो कि भाई पिंक पीजी था। मैं सोचा भाई वो पिंकन पीजी है क्या, पिंकन आइलैंड से आया हुआ है, जो कि पोकेमॉन में दिखाया गया था। हाँ भाई साहब इसको देखने के बाद मुझे इसको कैच करना ही था, बट भाई मुझे यार इसका कैच रेट मतलब काफ़ी कम होता है, तो मैंने इसको डायरेक्ट अल्ट्रा बॉल फेंकने का सोचा। एंड मैंने इसको डैमेज भी नहीं किया बिकॉज मैंने फर्स्टिंग एक अटैक में मर सकता है इस पीजी के। एंड फिर जो भी मैंने अल्ट्रा बॉल फेंक के यहाँ से वेट किया एंड फाइनली ये पीजी कैच हो गया हमारे। एंड भाई तुम देखो ये शाइनी है या पिंकन पोकेमॉन है, तुम मुझे खुद बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तुम अभी तक देख रहे होगे वीडियो को, तो आई नो ज़्यादातर लोग देख ही रहे होंगे अभी तक वीडियो को। एंड फिर मैंने कुछ और पोकेमॉन को यहाँ से हंट किया, इनको मैंने यहाँ से फिनिश आउट करके भाई साहब इनसे अच्छी खासी एक्सपी कमा ली, अपने पोकेमॉन को लेवल अप कर ली। एंड आफ्टर डैट मुझे यहाँ पर एक भेड़ दिखा पहाड़ों में चढ़ते हुए, पता नहीं क्या कर रहा था लौंडा। एंड आफ्टर डैट मैं कुछ और जगह घूमने लगा एंड मुझे यहाँ पर दिखा भाई लावा, मैंने सोचा फायर टाइप पोकेमॉन मिल सकता है। फायर टाइप पोकेमॉन आई नो सबको प्यारे होते हैं, मेरे को भी प्यारे है भाई फायर टाइप पोकेमॉन, बट भाई यहाँ पर कोई फायर टाइप नहीं दिखा। तो मैं थोड़ा ऊपर चढ़ने लगा था कि यार ऊपर चढ़ते चढ़ते कुछ तो अच्छा मिलेगा, बट यहाँ पर चढ़ते चढ़ते मैं माइनिंग भी कर रहा था। अचानक मेरे को कुछ अनोखा मतलब ऑर्ब दिखा। मैं सोचा भाई ये कौन सी चीज़ है, डायमंड वायमंड थोड़ी है। एंड फिर भाई मैंने इसको जब माइन किया तो मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मैं समझ गया भाई इसको शायद से भाई सब तुम्हें पिकेक्स मतलब स्टोन या स्टोन बाकी सारे पिकेक्स से माइन करना पड़ेगा लाइक डायमंड वायमंड। एंड आफ्टर डेट मैं कुछ और जगह घूमने लग गया यहाँ से वहाँ, मुझे ये बड़े बड़े पोकेमॉन दिखे जिनका लेवल हाई था। एंड फिर मेरे को पता नहीं चमकता हुआ टापू जैसा दिखा समुद्र के पास, तो मैंने सोचा भाई चलो जाते उसमें। बट जाते जाते भाई एक चार्ली से बैटल शुरू हो गई भाई, मनहूस पोकेमॉन, और जो भी बाद में मैंने इसको स्केप किया। एंड मैं पानी के अंदर था भाई, थोड़ी देर और मैं उससे बैटल करता ना तो श्योरली मैं उधर में बैटल करता रहता, मेरा प्लेयर यहाँ पर मर जाता, जिससे मेरा पूरा जर्नी बेकार हो जाता। एंड फिर मैं पानी के थ्रू मैं जाने का शुरू कर दिया। एंड भाई पानी में वाटर टाइप पोकेमॉन काफ़ी औसम लग रहे थे। एंड ये देखो भाई गोल्डन, भाई यार क्या ही औसम लग रहा है। एंड बिल्कुल पोकेमॉन एनिम की तरह फील हुआ मुझे जब मैं पानी में जा रहा था। एंड फिर मैं आ गया इस टापू के पास, जहाँ पर भाई मेरे को एक मास्टर बॉल दिखी। मैं सोचा भाई लेजेंडरी पोकेमॉन मिल जाएंगे क्या यहाँ पर। एंड फिर मैंने सोचा भाई सो जाते हैं सबसे पहले, तो कुछ अगर नहीं सोए ना तो भाई सुबह होते होते मतलब हाँ रात में कुछ भी हो सकता है। एंड फिर सुबह होने के बाद मैंने इसको भाई खोदना शुरू किया ताकि भाई ये मास्टर बॉल जो भी है मैं इसे उठा सकूँ। एंड फिर मैंने जब इस पर क्लिक किया भाई ये पोकेमॉन में बदल गया। एंड सच बताओ एक स्पेशल पोकेबॉल था, मुझे पता नहीं इसका यूज़ किया है। एंड मुझे इसके बाद एक पावर एनर्जी रूट भी मिला। एंड जो भी है भाई ये स्पेशल पोकेबॉल थे, बाकी सारे पोकेबॉल के साथ नहीं आ रहे थे, अलग से पोकेबॉल थे, ठीक है। तो इसका भाई यूज़ अलग होगा एंड शायद से कोई लेजेंडरी पोकेबॉल कैच करने में काम में आएगा।
बट मैं उसको आगे में डिस्कवर करूँगा, फिलहाल तो नहीं पता वो कौन से काम में यूज़ होता है। एंड फिर भाई मैं कुछ वाटर टाइप पोकेमॉन से बाकी सारे पोकेमॉन को ढूंढने लग गया। एंड या मैंने अपने क्वेक्सली को भाई साहब हील कराने के लिए मैं पोशन ऐसे निकाल ही रहा था कि भाई क्वेक्सली दौड़ के दूसरे पोकेमॉन के साथ जाके बैटल कर लिया। भाई साहब हेल्थ नहीं किया, बैटल करना है तो मैं वापस से मर भी गया लौंडा। बट जो भी उसके बाद में दूसरे फ्लोटिंग आइलैंड जो भी आपसे तैर वैर रहे थे सब पे आ गए। एंड मुझे एक मैजिक ऑफ चाहिए था बिकॉज मुझे गिराडोस काफ़ी पसंद है, तो मैं मैजिक ऑफ से बैटल शुरू की। बट देयर वॉज ए प्रॉब्लम, मैं भाई रात हो गई इसको मारते मारते और लौंडा मर नहीं रहा था भाई, इस केस में जा ही नहीं देते। फिर मैं सोचा बाहर में जा भाई तू, ये बिकॉज ये स्लैश के अलावा कोई अटैक ही नहीं कर सकता, मैं इसे लेवल अप कैसे कराऊंगा, दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो मैंने कैच ही नहीं किया यहाँ से। एंड फिर मैं रात हो गया तो मैं सोचा भाई सो जाते वापस से। एंड मैं सो गया। एंड फिर भाई नेक्स्ट बार जब भी मैं उठा ना भाई मेरे लिए एक सरप्राइज था बिकॉज आसमान से भाई साहब एक खतरनाक पोकेमॉन जा रहा था। खतरनाक तो नहीं बोलेंगे बट यार ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन था। मुझे ये पोकेमॉन चाहिए था एज ए कैच करने के लिए। मुझे बिल्कुल इस टाइम ये फील आ रहा था कि ऐश के ऊपर से हो उठ के गया था ना फर्स्ट एपिसोड में, से मेरे ऊपर से ही पोकेमॉन उठ के गया, मेरे को ब्लेसिंग दिया है अमर होने का। मजाक कर रहा हूँ। बट फिर क्या था भाई साहब, मैं उधर से उधर फिर से घूमना शुरू कर दिया वाटर टाइप पोकेमॉन कैच करने के लिए। बट भाई मैं फिशरमैन तो था नहीं जो इजीली कैच कर लूँगा। मैंने काफ़ी सारे पोकेमॉन थ्रो करके देखे, कोई पोकेमॉन हिट नहीं हो रहा था उससे, ताकि मुझसे उससे बैटल शुरू हो जाए। एंड मुझे चाहिए था एक पॉलीबैग। एंड फाइनली भाई साहब मैंने यहाँ से लास्ट ऑफ एक पोकेमॉन थ्रो किया, मिल गया भाई, मिल गया। एंड फिर भाई मैं इसे बैटल करना शुरू कर दिया। एंड आफ्टर डेट मेरे को याद आया मेरा क्वेक्सी भी तो वाटर टाइप है, मतलब दिमाग मेरा देखो क्वेक्सी है मेरे पास, फिर मैं दूसरे पोकेमॉन को कैच कर रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट मैं सोच लिया भाई चलो बेकार का काम नहीं करते हैं, मार ही देते, लॉन्डो का एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा थोड़ा बहुत। एंड फिर मैं इसको मारा, इसे पत्ता ड्रॉप किया। भाई पत्ता तो मुझे इधर से मिल सकता था, पता नहीं भाई बकवास पोकेमॉन था, बट कोई बात नहीं। आफ्टर दैट मैंने डिसाइड किया चलो भाई जब चाहेंगे थोड़ा आगे आगे एंड इस टापू को भाई पूरा घूमेंगे। एंड उसी घूमते घूमते भाई मेरे को यहाँ से एक स्नाइवी दिखा। ओ भाई अगेन स्टार्टर पोकेमॉन, सो भाई इसको कैच करना तो बनता ही था ना। तो मैंने ऐसे पोकेबॉल थ्रो किया एंड इससे बैटल शुरू किया। एंड डायरेक्टली मैंने सोचा भाई अल्ट्रा बॉल से कैच करेंगे बिकॉज स्टार्टर पोकेमॉन के बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। इसके लेवल भी काफ़ी लो थी, पास लेवल का था देखो जैसे स्टार्टर पोकेमॉन होते हैं। तो भाई सब मैंने इसे कैच कर लिया स्नाइवी को। एंड फिर मेरे पास 4 पोकेमॉन हो चुके थे। एंड जो भी हो आफ्टर डैट हम लोग यहाँ से कुछ और पोकेमॉन मिले जिनको मैंने काउंटर के फीड डाला। एंड यहाँ पर वाटर का टेक्सचर तुम देखो भाई कितना ऑसम है। एंड पोकेमॉन को फ्लोट भी कर रहे वाटर के ऊपर। एंड फिर मेरे को कुछ अजीब गरीब बायोम दिखे जिनमें कुछ खास पोकेमॉन मिल नहीं रहे थे। मुझे लगा था भाई मिल जाएंगे कुछ रूखे सूखे पोकेमॉन, बट मुझे यहाँ पर कुछ हिरन विरन दिखे। एंड फिर भाई साहब ये जगह ना मेरा फेवरेट जगह में से एक है। मतलब तुम देखो इस जगह को भाई, मतलब कितना भाई स्वर्ग लग रहा है। मैंने सोचा भाई यहाँ पर ही घर बनाने का अपन को, यहाँ पर भाई अपना साम्राज्य अपन स्थापित करेंगे। बट यहाँ पर जाने से पहले मैं सोचा आसपास घूम लेते हैं। एंड उसी बीच भाई साहब जब भी भाई साहब मैं साइड बाइड में घूमा ना मेरे को एक भाई मिस्टिकल टेक्सचर दिखे यहाँ पर। मतलब मैं सोचा भाई ये कौन सी टेक्सचर है, मैंने आज तक नहीं देखी ये चीज़ क्या है। एंड जब भी भाई साहब मैं इसके आसपास गया ना मुझे भाई अलग एनर्जी फील हुई, इधर में कोई अलग ही साउंड आ रहा था यहाँ से। मुझे पता नहीं यहाँ पर क्रिस्टल दिखा जो कि भाई बहुत ही अजीब गरीब था। एंड फिर मैं सोचा भाई क्रिस्टल होगा कोई ये ककूना वकूना कुछ है ना, ये बड़ा ककून लेजेंडरी ककूना। एंड यहाँ पर एक छोटा मोटा केव भी था, पता नहीं इसके अंदर आयरन दिख रहे हैं मेरे को। एंड फिर मैं सोचा था चलो इसके ऊपर जाके देखते क्या है भाई साहब। एंड ऊपर जब मैं उठा भाई सेकंड फ्लोर में तो कुछ खास नहीं था, बट मैं उसके बाद मैं इसके भाई थर्ड फ्लोर में आ गया। यहाँ पर तुम देखो यार भाई साहब एक डायनेमिक्स एनर्जी भाई साहब इधर में जो होता है ना वैसे कुछ था यहाँ पर। मैं सोचा भाई इससे शायद से डायनेमिक्स पोकेमॉन निकलेगा, आज नहीं तो कल निकल ही जाएगा। देख लेंगे भाई साहब नेक्स्ट एपिसोड में निकलता है कि नहीं निकलता। बट जो भी है भाई नेक्स्ट एपिसोड में हम इस चीज़ के अंदर जाएंगे। एंड अब